शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां सीएम आवास पर बड़ी बैठक, सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। जेडीयू संगठन को लेकर ये बड़ी बैठक की जा रही है और आपको बता दें कि बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह शामिल हुए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी शामिल हैं। मंत्री विजय चौधरी इस बैठक में मौजूद हैं और बैठक में कई और मंत्री भी मौजूद हैं। खास तौर पर जो बैठक है वो जेडीयू संगठन को लेकर बड़ी बैठक की जा रही है और न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, बैठक को लेकर क्या अपडेट, क्या अंदर खाने बातचीत चल रही है, कुछ जानकारी? देखिए सिप्रा, अब लगभग 3:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई, जिसमें जेडीयू के जो भी बड़े नेता हैं, जो एक तरीके से नीतीश कुमार के कोर टीम के सदस्य बताए जाते हैं, वो तमाम लोग मौजूद हैं। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ANMR की। इसमें जैसा कि आपने बताया कि ललन सिंह, संजय झा, इसके अलावा मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, खालिद अनवर, लेसी सिंह, ऐसे तमाम जो जेडीयू के बड़े नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। और इस बैठक में ऐसे जो खबरें मिल रही, जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि संगठन को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। देखिए, चूंकि इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव है और कई बोर्ड और आयोग को भरना है, और जो खबर है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, इस हफ्ते में कभी भी बोर्ड और आयोग को भर दिया जाएगा। और माना जा रहा है कि ये जो आज बैठक है, संगठन की बैठक है, उसमें इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी कई महत्वपूर्ण चर्चा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अब चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इस बैठक के बारे में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि संगठन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक है और जो बोर्ड और आयोग हैं उसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, किन्हें जगह मिल सकती है, इन मुद्दों पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। जाहिर सी बात है, जब नीतीश कुमार के सरकारी आवास ANMR में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें जेडीयू के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, तो एक महत्वपूर्ण बैठक ही मानी जाएगी। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि संगठन के अलावा और इस साल के बिहार विधानसभा चुनाव में और क्या कुछ, कैसे तस्वीर उभरी, कैसे क्या कुछ परिस्थितियां होगी, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो ये देखना दिलचस्प होगा सिप्रा कि अब से कुछ देर के बाद जब बैठक खत्म होती है, तो बैठक के बाद जब नेता बाहर निकलते हैं तो क्या कुछ जानकारी देते हैं। लेकिन इतना माना जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि संगठन को लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और आने वाले समय में जेडीयू ने भी अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। इसके अलावा कई लोगों को चुनावी साल में सेट करना है, उसके लिए बोर्ड और आयोग को भी भरना है, जिसमें जेडीयू के बड़ी संख्या में जो नेता हैं उन्हें भी उसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ दिन पहले ही राजनीतिक सलाहकार बनाया गया, यानी कि जेडीयू विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे आक्रामक मूड में है और उसकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा नेताओं को जो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे किसी कारणवश, उन्हें सेट किया जाए, ताकि उनकी नाराजगी दूर रहे और जिन्हें पद मिलता है वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाए, और जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं और ऐसा दर्शकों को पता है कि अभी बिहार विधानसभा के चुनाव के जो वक्त है काफी नजदीक आते जा रहे हैं और जो एक फॉर्मूला इस बार एनडीए की तरफ से डेवलप किया गया है कि जो कार्यकर्ता हैं वो किसी जेडीयू या किसी अन्य पार्टी के नहीं, बल्कि वो एनडीए के कार्यकर्ता हैं। इस रणनीति को लेकर के भी बातचीत इसमें होगी, किस तरीके से रणनीति बनाई जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि 15 साल पहले बिहार का क्या हाल था और अब क्या हाल है, वो जनता को बताया जाएगा। देखिए, बिल्कुल सिप्रा, आपने सही कहा। और आपने जो बातें कही, इसके पहले जो भी एनडीए के तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब वो संयुक्त सम्मेलन कर रहे हैं लगातार बिहार के हर जिलों में, और वो यही बात बोल रहे हैं, वो बार बार अपने आप को पांडव कह रहे हैं और एकजुटता की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एकजुटता दिखाने की एनडीए की पूरी कोशिश है और जिसे भी संगठन में जगह मिलेगा, बीजेपी के साथ साथ जो 5 सहयोगी दल हैं एनडीए में, तमाम जो नेता और कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ने से वंचित रहेंगे या फिर जिन्हें सेट नहीं कर पाया गया किसी कारण से, उन्हें संगठन में या बोर्ड आयोग में सेट किया जाएगा, ताकि उनकी नाराजगी दूर हो। और चुनावी साल में नेता और कार्यकर्ता, खासकर जो जमीनी नेता और कार्यकर्ता होते हैं, उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है सिप्रा। तो जाहिर सी बात है, इस बैठक को इस मायने भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जब संगठन की चर्चा होती है, संगठन में तमाम मुद्दे आ जाते हैं, चाहे बोर्ड हो, आयोग हो, या फिर जो दूसरे जेडीयू में संगठन के पोस्ट हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। चूंकि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होना है, एक बड़ी उसके पहले जेडीयू के सामने जरूर है आनंद। अगर देखा जाए तो पिछली बार जो परफॉर्मेंस जेडीयू का रहा, चाहे जिस वजह से जेडीयू को नुकसान पहुंचा हो, लेकिन एक बड़ा नुकसान जरूर था और 3rd नंबर की पार्टी जेडीयू जो है बन गई बिहार में। तो ऐसे में इस बार जरूर कोशिश होगी कि नंबरिंग जो है, वो स्कोर है, वो ज्यादा पहुंच सके। बिल्कुल, आपने सही कहा। और यही वजह है कि जब भी आप एनडीए किसी नेता से पूछे या जेडीयू किसी नेता से पूछे, तो उनका एक ही नारा होता है, 2025 225 पार। वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 पार करेगा। अगर एनडीए 225 के आसपास पहुंचता है, जैसा कि वो दावा करते हैं, तो जेडीयू के सीटों की संख्या निश्चित तौर पर बेहतर होगी। लेकिन ये दावा है, चुनाव में परिणाम क्या होगा तो आने वाला वक्त ही बताएगा सिप्रा।
लेकिन इतना तय है कि एनडीए के नेता बार बार इस नारे को देकर न सिर्फ खुद को उत्साहित करते बल्कि अपने कार्यकर्ताओं और वोटरों को मैसेज देते हैं। जी ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, बैठक पर नजर बनी रहेगी, उससे भी जुड़ा अपडेट दर्शकों को बताएंगे। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।